हेलो एवरीवन। नमस्कार सभी साथियों को। आज हम पढ़ने वाले हैं इंडिया सॉइल के बारे में। इंडियन के सॉइल को पढ़ने से पहले आप कुछ इंडिया के फिजिकल फीचर्स को जान लीजिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कौन सा सॉइल किस एरिया में है। ठीक है, तो इस फिजिकल फीचर्स को जान लेते हैं। तो सबसे पहले ये आपको मैप दिख रहा होगा। इस मैप में आप देख रहे होंगे नॉर्दर्न साइड नॉर्थ, और ये क्या है नीचे साउथ, और ये ईस्टर्न पार्ट, और ये वेस्ट पार्ट। अब बताइए इस पार्ट में कौन सा सी है। ये कौन सा सी है? ये है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल, ये बे ऑफ बंगाल है। और ये क्या है? अरेबियन, अरेबियन सी। इस तरीके से आप इस मैप को ध्यान दीजिएगा। नॉर्दर्न साइड देखिए आपको ट्रांस हिमालयन वाला एरिया दिख रहा है। फिर ये वेस्टर्न हिमालय एरियाज। फिर गंगेटिक प्लेन, गंगेटिक प्लेन्स यहाँ जहाँ पे गंगा फ्लो होती है, गंगा रिवर, तो उसको क्या बोलती है? गंगेटिक प्लेन्स। ठीक है। फिर इसके बाद ये हिमालयन पार्ट है, कहाँ का? नॉर्थ ईस्ट का। और नॉर्थ ईस्ट में आप किस कंट्री में बताइए हिमालय का कौन सा सबसे साउदर्न पार्ट है? किस कंट्री में है वो? अराकान योमा। अराकान योमा, ये किस कंट्री में है? हिमालयन के पार्ट में सबसे लास्ट तक ये फैला हुआ है अराकान योमा। तो अराकान योमा किस जगह पे है ये आप बताएंगे। ठीक है। और ये इसके बाद आप डिजर्ट एरिया देख लीजिए, जहाँ गुजरात एंड राजस्थान वाला एरिया, और इसके बाद सेंट्रल हाईलैंड वाला एरिया देख लीजिए, और डक्कन प्लेटू देख लीजिए। डक्कन प्लेटू पेनिनसुलर इंडिया में आप देख रहे होंगे, पेनिनसुलर इंडिया है, इसी पे है डेक्कन प्लेटूज। और ये ईस्टर्न घाट और ये वेस्टर्न घाट, इसको आप ध्यान रखिएगा। कौन सा एरिया गंगेटिक प्लेन्स है, डिजर्ट एरिया कौन सा है, डेक्कन प्लेटूज कौन से हैं, सेंट्रल हाईलैंड कौन सा है। तो आप ये सारी चीज़ें देख लिए होंगे। अब सेंट्रल हाईलैंड्स में एमपी, यूपी का कुछ पार्ट, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ आपका यहाँ पे झारखंड एरिया मिलेगा। तो ये सेंट्रल हाईलैंड है। और डिजर्ट वाले एरिया में आप राजस्थान और गुजरात का कुछ पार्ट ले लीजिए। डेक्कन प्लेटूज के बाद यहाँ पे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के साथ नीचे कर्नाटक, कर्नाटक के साथ ये केरला, केरला के बाद यहाँ तमिलनाडु, आंध्रा, आंध्रा के ऊपर उड़ीसा। तो ये डेक्कन प्लेटूज के पार्ट हैं। और ईस्टर्न घाट आप देख ही रहे हैं, और वेस्टर्न घाट। अब चलिए हम देखते हैं इंडियन सॉइल्स के बारे में। तो इंडियन सॉइल्स आप देखेंगे, तो इंडियन सॉइल का एक ये मैप आप ले लीजिए। इस मैप में आपको सारी चीज़ें लिखी हुई मिल रही होंगी। आपको बस क्या कलर देखना है कि कौन सा कलर कहाँ पे है। तो जैसे ऊपर ग्रीन पार्ट देख रहे हैं, तो इस ग्रीन पार्ट को क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। कैसा सॉइल है? फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। तो फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल कैसे हैं, इसके फीचर्स भी पढ़ेंगे। अभी लोकेशन देख लीजिए, जहाँ जहाँ ग्रीन कलर होगा वो क्या आएगा? वो फॉरेस्ट माउंटेन होगा। तो फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल हो गया। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सिक्किम एरिया में दिख रहा है, ये अरुणाचल वाले एरिया में दिख रहा है। तो इस तरीके से आप फॉरेस्ट वाले एरिया को देख लीजिए, फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल। और ये एमपी में कुछ पार्ट है फॉरेस्ट माउंटेन सॉइल का। ठीक है। अब आप देखिए ये कौन से सॉइल्स हैं। ये सॉइल्स हैं एरिड एंड डिजर्ट सॉइल। तो एरिड एंड डिजर्ट सॉइल क्यों है? ये राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में क्या है? ये कौन सा रेगिस्तान है? ये थार रेगिस्तान आपका। तो थार रेगिस्तान में आप देख रहे हैं कौन सा सॉइल है? एरिड और डिजर्ट सॉइल। ठीक है। फिर इसके बाद एलुवियल सॉइल देख लीजिए। गंगेटिक प्लेन में आपको कौन सा सॉइल दिख रहा है? एलुवियल सॉइल। तो ये गंगेटिक प्लेन पंजाब से लेकर ये असम तक पूरा फैला हुआ है। यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, गंगा, यमुना, ये रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज फ्लो होती हैं। और यहाँ पे क्या है? एलुवियल सॉइल है। ये इंडिया का 40% लैंड कवर करती है एलुवियल सॉइल। ठीक है। अभी लोकेशन देख रहे हैं, फीचर्स नहीं। फिर इसके बाद आप लेटराइट सॉइल देखिए। लेटराइट सॉइल क्या है? जैसे लेटराइट सॉइल आपको उड़ीसा का क्षेत्र दिख रहा है, ये उड़ीसा वाला प्लेस, और ऊपर क्या है? वेस्ट बंगाल। तो इस एरिया में क्या दिख रहा है? लेटराइट सॉइल दिख रहे हैं। अब ऐसे ऐसे जो फिगर्स बने होंगे वहाँ पे क्या मिलेंगे? लेटराइट सॉइल मिलेंगे। ये वाला देखिए असम का कुछ, मेघालय के पार्ट में थोड़ा थोड़ा ऐसा पार्ट आपको अरुणाचल में भी दिख रहा है। साथ ही साथ आंध्रा, तेलंगाना, कुछ पार्ट आपको दिख रहा होगा महाराष्ट्र में। तो इन साइड सारे एरिया में क्या मिल रहा है? लेटराइट सॉइल मिल रहे हैं। फिर रेड सॉइल देख लीजिए। अब रेड सॉइल्स कहाँ मिल रहे हैं आपको? ज़्यादातर ईस्टर्न घाट पे दिख रहे हैं। तो रेड सॉइल वाला आप एरिया देख लीजिए। ये ईस्टर्न घाट पे ही आपको देखने को मिल रहा है, रेड सॉइल और येलो सॉइल। ठीक है। फिर इसके बाद ब्लैक सॉइल देख लीजिए। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र, गुजरात, कुछ पार्ट एमपी का। तो इस तरीके से फैला हुआ है। आंध्रा में कुछ पार्ट मिलेगा, तेलंगाना में भी।
तो और ये ब्लैक सॉइल के ये सारी चीज़ें आप लोकेशन वाइज देख लीजिए। अब लोकेशन के बाद हम देखेंगे इन सॉइल्स की क्या फीचर्स हैं। तो चलिए सॉइल्स के फीचर्स को देखते हैं। तो आप अक्सर सुनते होंगे भाबर क्या है, भांगर क्या है। भाबर और भांगर जलोढ़ मिट्टी के प्रकार हैं। तो भाबर कौन से होते हैं, भांगर कौन से होते हैं, ये अक्सर कंफ्यूजिंग होता है आपके लिए, तो आप इसको क्लियर कर लीजिए। ये हिमालय का पार्ट आप देख रहे हैं। हिमालय के जस्ट नीचे आप पथरीला एरिया देख रहे होंगे, पथरीला, फिर उसके नीचे ग्रीनरीज देख रहे होंगे, फिर उसके नीचे थोड़ा सा ज़्यादा ग्रीनरीज, फिर आपको सैंडी टाइप का एरिया दिख रहा होगा, यानी कि ये सैंडी नहीं, ये मिट्टी क्ले है एक्चुअली, और ये आपको रिवर वैली दिख रही होगी। तो आप क्रोनोलॉजिकल ऐसे भी लगाने को आता है कौन कौन सा क्रम है, जैसे बाबर पहले आया, फिर तराई आया, फिर भांगर आया, फिर खादर, फिर रिवर वैली। अब इसमें भाबर को आप देख रहे होंगे पत्थर एरिया का जैसा दिख रहा है, कैसे पथरीला दिख रहा है। तो आप इसका एक फीचर जान गए कि भाबर क्या है, पथरीला, हिमालय के जस्ट बगल, हिमालय यानी माउंटेन्स के जस्ट बगल में है भाबर एरिया। तराई, तराई उसके नीचे, फिर तराई के बाद भांगर, भांगर एरिया आपको दिख रहा होगा रिवर के पास और तराई के पास, ये ग्रीन एरिया। तो ग्रीन एरिया यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या होगा, उपजाऊ होगा, और तराई थोड़ा सा कम उपजाऊ होगा भांगर से। और खादर रिवर के ही पास है, तो ज़्यादा इसको क्या मिलेगा, ज़्यादा इसको वाटर मिलेगा, तो ये ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा ये फर्टाइल होगा। तो इस तरीके से आप इसका फीचर देखिए, खादर ज़्यादा फर्टाइल, भांगर उससे कम, तराई उससे कम, फिर भाबर, भाबर में ईंट ईंट पत्थर मिल रहे हैं, तो यानी क्या है, ये कम फर्टाइल होगा। और ये लोकेशंस तो आप देख ही रहे हैं, कम फर्टाइल है, ईंट पत्थर में कौन से पेड़ उगेंगे, कोई पत्थर नहीं उगेगा। तो भाबर भांगर कंफ्यूज होते हैं अक्सर, तो BHA फिर BAR, तो जहाँ आपको बार दिखे वो क्या है, बार ईंट पत्थर वाला एरिया समझ लीजिए। भाबर, भाबर और भांगर, 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 भांग खाता हुआ एरिया। भांग क्या होता है, ग्रीन होता है, कैसा होता है, ग्रीन। तो भांग ग्रीन होती है, तो उस तरीके से याद कर लीजिएगा, ये एरिया क्या होगा, ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा उपजाऊ होगा, ज़्यादा फर्टाइल होगा। तो जहाँ भांग आए वो क्या होगा, वो ग्रीन, तो ग्रीन एरिया क्या आएगा, ज़्यादा फर्टाइल। और भाबर, भाबर फिर याद ही हो गया कि ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होगा, पथरीला एरिया है। और तराई आप देख ही रहे हैं, क्रोनोलॉजिकल याद कर लीजिएगा, हिमालय, भाबर, तराई, फिर भांगर, फिर खादर। भांगर, खादर, खादर सबसे ज़्यादा क्या होंगे, खादर क्या होंगे, सब ज़्यादा उपजाऊ होंगे, ठीक है। भांगर, भांगर उससे कम, भांगर और खादर ये याद रखिएगा, और भाबर। इस तरीके से आप भाबर और भांगर को याद रखिएगा। अब यहाँ डिफरेंस लिखे हुए हैं, भांगर क्या होते हैं, खादर क्या होते हैं। तो भांगर, भांगर ओल्ड एलुवियल सॉइल होते हैं भांगर, और खादर, खादर न्यू एलुवियल सॉइल होते हैं। जैसे खादर देखिए आप, खादर कौन सा एरिया है, ये खादर एरिया, तो ये क्या है, ज़्यादा उपजाऊ है, उपजाऊ, ज़्यादा फर्टाइल है, ये रिवर के पास है खादर। और भांगर आप देख रहे होंगे, भाबर में भांगर क्या है, लेस है, मतलब उससे कम फर्टाइल होगा, लेकिन भाबर से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब इसमें डिफरेंस जो है, भांगर और खादर में डिफरेंस पूछ रहा है, तो भांगर क्या है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, यहाँ पहले नदी का बहाव आता था, तो उससे जो एरिया क्या हो गए, जो उससे मिट्टी बची, या जो पुराने सॉइल्स थे, इसमें थोड़ा कंकड़ पत्थर होंगे भांगर में, तो ये क्या होगा, कम फर्टाइल होगा। और कम फर्टाइल के साथ साथ इसमें क्या होगा, ये ज़्यादा चिकना नहीं होगा, ये क्या होगा, इसका कलर क्या होगा, डार्क कलर होगा। कैसा कलर होगा, डार्क कलर। और ये इसका जो मिट्टी का कलर होगा वो डार्क कलर होगा। और इसमें क्या ज़्यादा पाया जाएगा, इसमें जो है फर्टिलाइज फॉर गुड यील्ड, इसमें ज़्यादा एग्रीकल्चर नहीं होगा, मतलब ये खादर की अपेक्षा ये कम फर्टाइल होता है। तो इस तरीके से भांगर और खादर को ध्यान रखिएगा। भांगर क्या होता है, ओल्ड एलुवियल सॉइल है, खादर न्यू एलुवियल सॉइल है। बस इतना ये ध्यान रखिएगा। अब लोकेशन वाइज तो आपने ऊपर देख ही लिया। इसमें इसके बाद आप भांगर और खादर के बारे में यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो इसको भी ध्यान दे लीजिएगा एक बार। ये भांगर में एक चीज़ देख लीजिए, कैल्शियम कार्बोनेट के दाने के जैसे कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं भांगर में। और खादर में ये कण महीन होते हैं, इनके कण क्या होते हैं, महीन होते हैं, और ये अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। तो इस तरीके से इसको देख लीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश में पूरा लिखा हुआ है। चलिए अब हम मिट्टी के बारे में पढ़ते हैं।
क्या कौन कौन सी मिट्टी आप ऊपर आपने देखी, कौन कौन सी इंडियन सॉइल्स को आपने पढ़ा, तो उस इंडियन सॉइल्स में आपने सबसे पहले जलोढ़ मृदा को पढ़ा था। अब इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कौन से एरिया है, क्षेत्र कौन सा है, मुख्य फसल कौन सी है, कौन सा फसल उगता है, पोषकों की प्रचुरता यानी इसमें क्या क्या है, और किस पोषक तत्वों का अभाव है। तो ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, या नीचे इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप जो चीज़ें यहाँ पे हिंदी में लिखी है मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा, तो आप यह यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे जलोढ़ मृदा को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। एलुवियल सॉइल है ये, और इस एलुवियल सॉइल में आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये 33.5% भूमि क्षेत्र पर है। यानी इंडिया के 40% एरिया में आप देखे होंगे ऊपर कि 40% एरिया में क्या है, एलुवियल सॉइल्स ही है। एरिया कौन सा है, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ के दोआब और समुद्र तटीय क्षेत्र। तो ये एरिया आपने ऊपर देखा ही था, कौन सा एरिया, ये एरिया आप देखिए, ये इस एरिया को क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल वाला एरिया। तो यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर फैली हुई है, तो इस वजह से आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसमें क्या क्या उगता है, धान, गेहूँ, गन्ना, आलू, तिलहनी और दलहनी फसलें होती हैं। फिर इसमें क्या है, पोषक तत्व में क्या, पोटास, फास्फोरस, एसिड एंड चूना की प्रचुरता। अब इसमें अक्सर कंफ्यूज होता है व्यक्ति की कौन सी चीज़ें प्रचुर है कौन सी कम है, तो कुछ नहीं, पोटास, फास्फोरस और चूना। तब पोटास, फास्फोरस एंड चूना, चूना को आप ध्यान रखिएगा, चूना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि जहाँ पोटास होगा, फास्फोरस होगा, चूना होगा, तो वो क्या होंगे, ज़्यादा फर्टाइल होंगे, ज़्यादा उपजाऊ होंगे। कमी किसकी है, नाइट्रोजन का और जीवाश्म की कमी है। अब जीवाश्म कहाँ पाए जाएंगे, जीवाश्म एरिया आपको अक्सर देखिए जहाँ पे वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, वन एरिया में वहाँ क्या पाए जाएंगे, जीवाश्म पाए जाएंगे। और नाइट्रोजन की मात्रा एलुवियल सॉइल में कम होती है, तो इसको ध्यान रखिएगा। पोटेशियम, फास्फोरस एंड चूना का क्या है, प्रचुरता है एलुवियल सॉइल में, और 40% एरिया में इसका फैलाव है। फिर हम रेड सॉइल ले लेंगे, तो ये लाल मिट्टी आप देख रहे होंगे, लाल मिट्टी, उसके बाद 26.1% जो है भूमि क्षेत्र पर लाल मिट्टी है। इस लाल मिट्टी को ध्यान रखना है। अब लाल मिट्टी कहाँ कहाँ पाई जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्व महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश एंड दक्षिण पूर्वी भाग में। आप ऊपर वाली एक पिक्चर्स को देख लीजिए एक बार फिर से, कौन सा ये पिक्चर आप देखिए, आप इसमें रेड सॉइल का एरिया देखिए कहाँ पे, ये रेड सॉइल वाला एरिया, तो ये आपको दिखेगा महाराष्ट्र में भी है पार्ट में, महाराष्ट्र के साथ साथ आपको ये उड़ीसा वाले पार्ट में भी दिख रहा है, उड़ीसा के साथ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये सारे एरिया में दिख रहे हैं। तो इस पिक्चर में आप पीडीएफ फाइल में जो टेलीग्राम पे मैंने भेजी है उस पर जाके देखेंगे तो आपको जो एरिया है वो याद रहेंगे कि किस किस एरिया में फैला हुआ है। और फेमस किसके लिए है, यानी इसमें कौन सी फसल होती है, मूंगफली, केला, तंबाकू, रागी, ज्वार, तीसी, कपास, गेहूं एंड मक्का। अब इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं, तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको याद करना ही पड़ेगा। अब इसमें लोहे की प्रचुरता है, लोहे की प्रचुरता है, आयरन की प्रचुरता है। आयरन क्यों है आप बताइए, तो आयरन ऑक्साइड के कारण क्या है, लोहे की प्रचुरता है, आयरन की प्रचुरता है यहाँ पे। और इसमें कमी किसकी है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी है। ऊपर देखिए फास्फोरस भी पाया जाता था, पोटास भी पाया जाता था, एसिड व चूना की प्रचुरता है, लेकिन यहाँ पे क्या कमी हो गई, यहाँ पे कमी हो गई आपकी पोटास की। तो पोटास की कमी हो गई तो लाल मिट्टी क्या हो गई, कम उपजाऊ हो गई। अब नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी है इसमें। फिर काली मृदा, काली मृदा को क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी बोलते हैं, रेगुर मिट्टी, रेगुर सॉइल बोलते हैं। साथ ही साथ क्या बोलते हैं इसको, ये अपने आप फर्टाइल हो जाती है, ये स्वयं सेल्फ फर्टाइल होती है। सेल्फ फर्टाइल यानी स्वयं जुताई वाला मिट्टी कहते हैं इसको। जो स्वयं जुताई वाली मिट्टी है किसको कहते हैं, काली मृदा यानी ब्लैक सॉइल को। तो ब्लैक सॉइल को क्या बोलते हैं, स्वयं जुती हुई मृदा। और ये एरिया कौन सा है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और लावा वाला क्षेत्र। लावा वाले क्षेत्र से मोस्टली बना जहाँ लावा क्षेत्र है, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट से जिस एरिया में क्या हुआ होगा, जिस एरिया में लावा क्षेत्र होगा वहीं पे क्या होगी, काली मृदा पाई जाएगी। ये 16.6% यानी कि एलुवियल सॉयल, लाल सॉयल या रेड सॉयल, फिर उसके बाद ब्लैक सॉयल। तो ऊपर से नीचे ऐसे पूछता भी है कि कौन सा सॉयल जो है कितने परसेंट इंडिया में है। अब इसमें ब्लैक सॉयल में क्या होती है, कपास की खेती होती है। किसकी खेती होती है, कपास, सोयाबीन, चना, ज्वार, गेहूँ। आप इससे ये भी गेस लगा सकते हैं
जहाँ ब्लैक सॉइल ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पे ही कपास पाया जाएगा। तो कपास की प्रचुरता कहाँ पे है? आप जानिए कि ये महाराष्ट्र वाला एरिया है। महाराष्ट्र में क्या है? कपास है। तो कपास का उत्पादन हो रहा है, तो यानी यहाँ पे क्या होगा? ब्लैक सॉइल होगा। और सोयाबीन भी यहीं होगी, फिर चना भी होगा, ज्वार, गेहूँ। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऐसे पूछता है कौन सा फसल कहाँ पे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो आप उसकी सॉइल से जान सकते हैं कि ये फसल वहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है। अब इसमें पोषक तत्व तो क्या है? पोटास हो गया, चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुरता। कौन कौन सी? पोटास भी है, चूना भी है, मैग्नीशियम भी है, एल्युमिनियम की प्रचुरता। यानी कि ये जलोढ़ मृदा से भी ज़्यादा इसमें क्या है? पोषक तत्व पाए जाते हैं। और इसमें कमी किस चीज़ की है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और जीवाश्म की कमी पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि इसके फीचर ब्लैक मृदा यानी ब्लैक सॉयल की क्या क्या फीचर है। ये रेगुलर सॉयल भी कहलाती है, साथ ही सेल्फ फर्टाइल है, अपने आप जुती हुई खेती, मतलब ऐसा कहते हैं कि ये स्वयं से क्या होती है, ये सॉयल जुत जाती है। क्यों क्यों होती है? इसका फीचर हम नीचे पढ़ेंगे अभी। आप पहले इसको ध्यान दीजिएगा। अब जो इसमें प्रचुरता है, पोषक पोषक तत्वों की कमी है, तो ये सारे से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर लेटराइट मृदा कितना है? ये 5.5% भूमि क्षेत्र पर है इंडिया के। कौन सा एरिया है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। ये पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है। अब इसके लेटराइट वाले क्षेत्र में आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा वाला कौन सा स्टेट मिल रहा है? इन स्टेट्स को ध्यान रखिएगा। तो कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और ये पर्वतीय पात क्षेत्र यानी जहाँ पे माउंटेन एरियाज होंगे वहाँ पे लेटराइट मिट्टी मिलेगी। और इसमें क्या मिलता है? चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, काजू, टैपियोका। तो चाय, कॉफ़ी, रबड़ में क्या होगा? लेटराइट सॉयल्स की क्या होगी? लेटराइट सॉयल जहाँ होगी वहीं पे चाय, कॉफ़ी, रबड़ होगा। अब तो लेटराइट सॉयल आपको याद रखने की ज़रूरत कैसे है? आपको ये देखने को मिल रहा है, ये असम क्षेत्र में भी क्या होती है? चाय होती है ज़्यादा। कर्नाटक में भी होती है, केरल में भी होती है, तमिलनाडु में भी, महाराष्ट्र और उड़ीसा में कुछ पार्ट। और कुछ पार्ट कहाँ पे आपको देखेंगे? दार्जिलिंग क्षेत्र में। तो लेटराइट सॉइल जहाँ पे होगी वहाँ पे चाय, कॉफ़ी, रबड़, सिनकोना, काजू, टैपियोका, ऐसे क्या होंगे? फसलें मिलेंगी। और पोषक की प्रचुरता क्या है? इसमें आयरन आयरन होगा, एल्युमिनियम होगा। ये दोनों की प्रचुरता है, आयरन एंड एल्युमिनियम की। अब इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, इसको याद रखिएगा जरूर। फिर पोषक तत्वों का अभाव। कौन सा पोषक तत्व नहीं है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास एवं चूना की कमी होती है इसमें। इसके बाद मरुस्थलीय मृदा आप देख लीजिए। देश के 8% एरिया में ये मरुस्थलीय मृदा है। ठीक है। तो ये क्षेत्र कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। और इसमें फसल कौन सी होती है? बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ। अब ये ध्यान रखिएगा, जहाँ मरुस्थल वाली मृदा पाई जाएगी वहीं बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों, जौ पाई जाएगी। तो जब आपको बजट आता है तो बजट में आपको ये देखने को मिलता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा स्टेट ज़्यादा किस फसल का उत्पादन किया है। तो आप ये गेस कर सकते हैं, जहाँ मरुस्थल मृदा होगी वहीं पे क्या होगा? बाजरा, ज्वार, मोटा अनाज, सरसों जैसे फसल उगेंगी। तो आप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान अगर ये प्लेस याद रखे रहेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा बाजरा कहाँ होगा, ज्वार कहाँ होगा, मोटा अनाज कहाँ होगा। तो इस तरीके से आप ये गेस कर सकते हैं। लेकिन इसमें प्रचुरता किसकी है? लवण की प्रचुरता और फास्फोरस की कमी, जीवाश्म और नाइट्रोजन की। फिर पर्वतीय मृदा आपने ऊपर देखा था। पर्वतीय मृदा आपको किधर देखने को मिली थी? नॉर्दर्न साइड यानी लद्दाख एरिया में। लद्दाख के साथ साथ आप जम्मू वाले एरिया में देखे थे, कुछ अरुणाचल में पार्ट देखे थे। तो कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश में क्या दिखेंगी? आपको पर्वतीय मृदा दिखेगी, जहाँ पे क्या होती है? सेब, नाशपाती, आलू, चाय, कहवा, मसाले, ये सारी चीज़ क्या कहाँ पाई जाती हैं? ये सारी चीज़ आपको पर्वतीय मृदा में पाई जाती हैं, यानी यहाँ पे उत्पादन होता है। जीवाश्म की प्रचुरता होगी। जीवाश्म की प्रचुरता कैसे होगी? जहाँ पेड़ पौधे होंगे, पेड़ पौधों के नीचे क्या होता है? कहते हैं कि पेड़ पौधों के नीचे काफ़ी ज़्यादा कई जानवर मर जाते हैं। तो क्या हो जाते हैं? मर के वो जीवाश्म के फॉर्म में हो जाते हैं। तो जीवाश्म की प्रचुरता कहाँ होगी? जहाँ वन क्षेत्र होगा। वन क्षेत्र में ही क्या होगा? जीवाश्म की प्रचुरता मिलेगी आपको। और इसमें कमी किसकी है? पोटास की, चूना की, फास्फोरस की, इन सब चीज़ का अभाव होगा।
अब इन सबको याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताऊंगा। इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका आप ये याद रखिएगा, जहाँ पर ज़्यादा जो फर्टाइल होगी मृदा उसमें पोटास पाई जाएगी। तो पोटास किस में पाई जाएगी? जैसे जलोढ़ मृदा में और ब्लैक मृदा में आपको पोटास देखने को मिल रहा है, और किसी में देखने को मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो ये दोनों मृदा क्या हैं? ज़्यादा उपजाऊ हैं। तो पोटास जहाँ होगा वहाँ पे वो मिट्टी क्या होगी? ज़्यादा उपजाऊ होगी। फिर उसके बाद आपको फास्फोरस यानी फास्फोरिक एसिड आपको देखने को मिल रहा है। तो फास्फोरस एसिड किस में नहीं है? देखिए ब्लैक सॉइल में है, ब्लैक सॉइल में नहीं है। आप किस में दिख रहा है? मरुस्थलीय मृदा में मिलने देखने को मिल रही है। तो मरुस्थलीय मृदा आपको देखने को मिल रही है, यानी कि ये सॉइल में फास्फोरस है और जलोढ़ मृदा में फास्फोरस है। तो दो जगह फास्फोरस मिल गया। अब चूना की प्रचुरता कहाँ है? जलोढ़ मृदा में भी है, और आपको यहाँ पे मिलेगी। कहाँ पे मिलेगी? ब्लैक सॉइल में। तो इस तरीके से कंपेयर करके आप बार बार ऐसे देखते जाएंगे तो याद हो जाएगी चीज़ें। अब इनसे कौन सी फसल किस सॉइल से होती है ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप टेलीग्राम पे जाके इससे रिलेटेड क्विज लगा लीजिएगा, बार बार इसको देखिएगा। कुछ चीज़ें बार बार पढ़ने से ही याद होती है, तो आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। हमको याद हो गई तो आपको भी याद हो जाएगी। अब जैसे ये मिट्टी के साइज के बारे में क्वेश्चन पूछता है, सॉइल पार्टिकल साइज, कौन सा सॉइल कैसा है, इससे डायरेक्टली इससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। बीच बीच में मैं फंस क्यों रहा हूँ यार। तो इसमें सॉइल पार्टिकल्स साइज, इसको हम पढ़ेंगे तो यहाँ पार्टिकल्स के नाम लिखे हुए हैं। जैसे क्ले और चिकनी मिट्टी की जो साइज होगी वो 0.002 mm से क्या होगी? अधिक होगी। ये अधिक का साइन, ये कम का साइन, ठीक है। तो अधिक होगी, बहुत महीन और चिपचिपी। थोड़ा सा क्या होगा? चिपचिपी होगा, स्टिकी होगी। तो क्ले सबसे, इसका जो डायमेंशन है, डायमीटर है, ये क्या होगा? इसका डायमीटर सबसे कम होगा। फिर उसके बाद सिल्ट यानी गाद, सिल्ट आप ध्यान रखिएगा, इसका साइज क्या है? 0.002 mm से 0.005 mm तक, ठीक है। तो ये पाउडर जैसा चिकना, ठीक है। सबसे चिकनी मिट्टी क्या है? सबसे कम डायमीटर वाला है। फिर सिल्ट है, सिल्ट के बाद सैंड आ जाएंगे। सैंड क्या है? उससे ज़्यादा मोटा है, तो 0.05 mm से 2.0 mm, यानी खुरदरा और दानेदार है ये। फिर ग्रेवल यानी कंकड़, ये क्या है? 2.0 mm से क्या है? कम। तो ये पत्थर जैसे छोटे टुकड़े होते हैं। अब इन सॉइल्स के साइज से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है कि कौन सा सॉइल कौन सा है, कैसे सॉइल्स में इसका डायमेंशन क्या है, डायमीटर क्या है। तो इस तरीके से इसके बारे में पूछता है। तो इसका डायमीटर क्या है? चिकनी मिट्टी का कम है, फिर सिल्ट का है, फिर सैंड का है, फिर कंकड़ पत्थर वाले यानी ग्रेवल का है। अब ऊपर से नीचे ऐसे लगा लीजिएगा, बस ये याद रखना है 0.002 और 0.5। तो अब 0.2 नंबर याद रखने हैं, 2 को और 5 को। जहाँ 0.002 आएगा वहाँ क्या हो गया? क्ले हो जाएगा। फिर उससे कम 0.10 कम कर देगा तो क्या होगा? 0.002 mm से 0.5 mm आ जाएगा तो सिल्ट हो जाएगा। फिर सैंड का देखिए, सैंड क्या है? 0.05 mm पे क्या हो गया? सैंड। और 0.5 mm से 2.0 mm तक के क्या बोलते हैं? सॉइल बोलते हैं, इसका डायमीटर। अब इस तरीके से इसको याद रख लीजिएगा। अब इन्हीं से क्विज बनते हैं, तो डायरेक्टली जो क्विज बनते हैं इसी टॉपिक से बनते हैं, इंडियन सॉइल्स के। तो आप बार बार देखते जाइएगा तो चीज़ें क्या है, कंफ्यूजिंग नहीं होंगी। बार बार इसको याद करिएगा, अधिकतम क्विज लगाने की कोशिश करिए, ज़्यादा ज़्यादा क्या लगाइए? क्विज। तो आप टेलीग्राम चैनल पे जाइए, हमारे अवधि SPSC टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे डेली 25 क्वेश्चन के क्विज डेली हर टॉपिक से मिलते हैं। तो जैसे आज सॉइल्स वाला टॉपिक पढ़ाया तो इससे 25 से 30 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो जो चीज़ पढ़ेंगे, लगाएंगे भी क्वेश्चन, तो आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी। चलिए आज की क्लास यहीं रखते हैं। टाटा बाय बाय।